अगर बेसिक फंक्शंस के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हमको याद हो गए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब समय है उन नियमों को जानने का जिनसे अवकलन की संक्रिया होती है, संपन्न होती है। किन किन नियमों की, किन किन रूल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी जिनसे कि हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस आगे बढ़ेगा, गवर्न होगा, उन नियमों को हमें जानना होगा। तभी हम लोग सीधे सीधे सवालों पर पहुंच सकते हैं। बिना उन नियमों को जाने हम लोग सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो वो नियम क्या है? अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। 2-3 फार्मूले हैं, हमें देखने होंगे। डिफरेंशिएशन के लिए उन नियमों को समझने की आवश्यकता है। तो पहला नियम जो है ये है स्केलर क्वांटिटी के लिए। कभी कभी किसी फंक्शन में किसी स्केलर क्वांटिटी से अचर संख्या से जो है गुणा कराई गई होगी और फिर उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। वेरी सिंपल। कैसे? मान लेते हैं कि कोई फंक्शन दिया गया है f(x) और इसको जो है किसी स्केलर नंबर a से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है और फिर इसका जो है ddx करने के लिए कहा गया। ddx करना है a इंटू fx का, तो उसका डिफरेंशियल कैसे होगा? बहुत आसान है। जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम छोड़ देंगे, अचर नंबर जो होगा स्केलर नंबर होगा, इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे और डिफरेंशियल किसका करेंगे? डिफरेंशियल करेंगे जो फंक्शन दिया गया है उसका। वेरी सिंपल। रूल को केवल समझना है, प्रैक्टिस में लाना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको आप अपने सवालों में लगाना शुरू कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रैक्टिस में आ जाएगा। जब कभी भी किसी भी फंक्शन में, फंक्शन चाहे कोई भी हो, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इन्वर्स फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर वो उसमें किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है तो उसे हमें छोड़ देना है। केवल फंक्शन जो होगा हमें उसी का डिफरेंशिएशन करना होगा। जो स्केलर नंबर होगा वो डिफरेंशिएशन से पहले ही आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? मान लेते हैं कि दे दिया गया y इक्वल्स टू 7 sin x। अब हम समझ सकते हैं sin x फंक्शन है क्योंकि x में है और 7 एक स्केलर नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कराया गया है। तो अगर हम इसका ddx करते हैं तो हमें 7 को छेड़ना ही नहीं है, 7 को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। डिफरेंशियल किसका होगा? sin x का। तो अगर हम बाकायदा चलते हैं, नियम को समझना चाहते हैं तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा ddx ऑफ y, dy ओवर dx भी कह सकते हैं, dy बाई dx भी कह सकते हैं, लेकिन सही इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है ddx ऑफ y, क्योंकि ddx करना जो है एक ऑपरेशन होता है। किसी भी फंक्शन का हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं ddx करके। तो खैर वो बात की चीज़ है, वो हम लोग डिटेल में जाकर देखेंगे क्या होता है। तो अगर हम dy dx करना चाहते हैं तो 7 को हम ऐसे रोक लेंगे और ddx किसका करेंगे? sin x का करेंगे। और हम जानते हैं कि 7 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है और sin x का डिफरेंशियल होता है cos x। खत्म। ये केवल प्रैक्टिस में लाने की चीज़ है। अगर कोई स्केलर नंबर दे रखा है तो उसको आपको टच ही नहीं करना है, उसको हमें फंक्शन से पहले लिख लेना है और फंक्शन का जो है वो हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख लेना है। तो खाली काम का नाम का केवल ऐसे ही है ये, बाकी इसमें कुछ होता नहीं है। ये चीज़ हो गई, प्रैक्टिस में आ जाएगी, 2-4 सवालों में प्रैक्टिस में आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया। दूसरा नियम जो है, दूसरे रूल को समझना होगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई दो फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस हैं और उनको जो है जोड़ा गया है, सम किया गया है उनका, और उस सम का हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस। अगर हम ऐसा करते हैं कि दो फंक्शन दे रखे हैं, उनका कोई योग किया गया है, उसका डिफरेंशियल करते हैं, तो वो क्या मिलेगा हमको आंसर के रूप में, रिजल्ट के रूप में? दोनों फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेना होगा, उनको प्लस कर देना होगा, सम कर देना होगा, जोड़ देना होगा, एडिशन कर देना होगा। दो फलनों के योग का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है वो दोनों फलनों के अलग अलग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के योग के बराबर होता है। हिंदी में है, सेंटेंस थोड़ा जटिल लग सकता है लेकिन जटिल है नहीं। दो फंक्शंस दिए गए हैं, मान लेते हैं कि एक कोई फंक्शन f(x) दिया गया है और एक कोई फंक्शन दूसरा जो है वो gx के रूप में दिया गया है। फंक्शन कैसा भी हो सकता है और
इन दोनों को ऐड किया गया है और फिर उसका जो है डिफरेंशियल करने के लिए कहा गया है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। और ये कैसे निकलेगा, इसके आंसर के रूप में क्या आएगा, दोनों फंक्शंस का अलग अलग डी डी एक्स, यानी डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। वेरी सिंपल, ये चीज है, ये नियम लिखा हुआ है उस चीज के लिए, योग के लिए। दो फंक्शंस को अगर हमने सम किया हुआ है, ऐड किया है और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर हम निकालते हैं तो वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है दोनों फंक्शंस के अलग अलग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के सम के बराबर होगा, प्लस के बराबर होगा। और ये नियम केवल प्लस के लिए नहीं है, ये माइनस के लिए भी है। अगर माइनस दे रखा है तो सीधी सी बात है, दोनों फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे और उसको हम माइनस कर देंगे। अब इस पर भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। मान लेते हैं कि दे दिया गया है y इक्वल्स टू, अगर हम कहें 5 log x, बेस e ले लेते हैं, 5 log x हो गया प्लस 11 e टू द पावर x हो गया या ex हो गया, और माइनस का 3x की पावर 7 हो गया। कुछ भी ले सकते हैं, बिल्कुल रैंडम हमने उठाया है, सवाल को ऐसे ले लिया है, पता नहीं, केवल प्रैक्टिस के लिए है। इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, इसमें 3 फंक्शंस हमने ले लिए। फंक्शंस कितने भी हो सकते हैं प्लस माइनस के रूप में, कोई लिमिट नहीं है। 3 फंक्शंस लिए गए हैं, 2 फंक्शन प्लस किए गए हैं, 1 माइनस किया गया है। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इन सारे फंक्शंस के अलग अलग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स निकालने होंगे। उनको हमें ऐसे ही प्लस अगर है तो प्लस कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। जितने भी एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, भले ही हम ऊपर लिखें ना, नोटिंग ना करें, कोई नोट ना हो, कोई इंस्ट्रक्शन ना हो, हम यही मान के चलेंगे कि हमको x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, अपकलन करना है। तो अगर हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वो एक लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, अब नियम लगाना शुरू कर दो। तो सबसे पहले ये पहला फंक्शन आ गया 5 log x, तो इसमें स्केलर नंबर भी दे रखा है, 5 स्केलर नंबर है और log x एक फंक्शन दे रखा है, तो 5 को हमें छूना भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। और डिफरेंशियल किसका करना है, डिफरेंशियल करना है हमें log x का, बेस e, इसका डिफरेंशियल करना होगा। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो प्लस, ऐसे ही यहाँ पे 10ex दे रखा है, तो 10 एक स्केलर नंबर है, 10 नहीं है, और सॉरी 11 है, 11ex दे रखा है, तो 11 एक स्केलर नंबर है, 11 को टच भी नहीं करना, इसको ऐसे छोड़ दो। ddx करना है हमें ex का, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो। जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ब्रैकेट भी बनाने की जरूरत नहीं होगी। अगला फंक्शन माइनस में दे रखा है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, कोई बात नहीं, इसमें भी स्केलर 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो, नहीं छेड़ना है। और ddx करना है x की पावर 7 का। एक बार जब प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी तब आपको ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इस तरीके से लिखना शुरू कर दोगे। इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में आ गए, 5 ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। log x, बेस e का डिफरेंशियल हम जानते हैं होता है 1/x। हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट याद हो गए हैं। और अगर बाय द वे अभी भी आप लोग लापरवाही कर रहे हो, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो एक कॉपी पर, एक पेपर पे शॉर्ट में सारे डिफरेंशियल फार्मूले को लिख कर अपने पास रख लो, जैसे सवाल आए देख के फटाक से लिख लो, याद हो जाएगा। प्लस 11 है और ex का डिफरेंशियल हम लोग जानते हैं, ये ex ही होता है, ब्रैकेट में ही रहने दो, -3 को ऐसे ही रहने दो। अब x की पावर 7 का हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करना है, बहुत आसान है, पावर के रूप में दिया गया है। पावर रूल हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पावर को हमें आगे ले आना होता है, यानी कि गुणांक बना देना होता है। तो 7 को हम आगे ले आए, गुणांक बना दिया, और x की जो भी पावर है उसमें 1 की कमी कर दी, यानी कि 7 था तो 1 कम कर दिया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको अगर हम सरल करना चाहें, सिंप्लीफाई करना चाहें, तो ये हो जाएगा 5/x प्लस का 11ex हो जाएगा, -3 और 7 की मल्टीप्लाई आपस में कराई जा सकती है, यानी कि 21 हो जाएगा।
x की पावर 6, खत्म कहानी। इस तरीके से बहुत आसानी से दो फंक्शंस या दो से ज़्यादा फंक्शंस सम किए गए, प्लस किए गए हैं या माइनस किए गए हैं, तो उनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। पेपर में एक नंबर से ज़्यादा इसमें मिलने वाले नहीं हैं, तो ये प्रत्येक बच्चे की प्रैक्टिस में होना चाहिए कि किस तरीके से हम ऐसे फंक्शंस के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आप नोट बना रहे हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करके बहुत आसानी से इसके आप नोट्स बना सकते हैं। और चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो सीधी सी बात है, ये सब आपके काम आने वाले हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो लिखते रहो। तीसरा रूल जो है डिफरेंशिएशन के लिए, वो तब होता है जब दो फंक्शंस जो हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे गए हैं। गुणन नियम भी बोलते हैं या मल्टीप्लिकेशन रूल भी उसको बोलते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन रूल तब लगाना होता है जब दो फंक्शंस जो हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में, गुणा के रूप में दिए गए हों। यानी दो फंक्शंस अगर अलग अलग हैं, एक f(x) है और एक g(x) अगर हम मान लेते हैं दिया गया है, दोनों गुणा कराए गए हैं, दोनों की गुणा की गई है, तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, ये भी प्रैक्टिस की चीज़ है। फार्मूले के रूप में हम चाहें जैसे लिखें, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा। थर्ड रूल गुणन नियम है इसका। अगर इसको हम पहचानना चाहते हैं तो उसको गुणन नियम के रूप में पहचानेंगे। मतलब क्या है? मतलब कोई फंक्शन एक f(x) दे रखा है और इनटू कोई एक फंक्शन दे रखा है g(x). एक फंक्शन f(x) है, मल्टीप्लाई किया गया है g(x) से, और बाद में जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है, ddx करना है। तो ddx करेंगे तो अब इसका फार्मूला बहुत आसान है। तरीका समझ लो अच्छी तरीके से, क्योंकि फार्मूला तो कहीं लिखना नहीं होता है, तरीका ही काम आना है। दिमाग में तरीका अच्छी तरीके से फीड होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए। तरीका क्या है? तरीका ये है कि जैसे एक फंक्शन f(x) दे रखा है, दूसरा g(x) दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम f(x) को रोकेंगे और g(x) का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखेंगे। ये आपकी चॉइस है, आप f(x) को पहले रोकते हो या g(x) को पहले रोकते हो। यानी कि अगर f(x) को रोकेंगे तो g(x) का डिफरेंशियल लिखेंगे, प्लस g(x) को रोकेंगे फिर f(x) का डिफरेंशियल लिखेंगे। तो चॉइस आपकी अपनी है कि कहाँ से शुरुआत करते हो। मेरा तरीका ये है कि अगर हम f(x) को हमने पहले रोका हुआ है, f(x) को हमने ऐसे लिख लिया और हम ddx करेंगे किसका? g(x) का। ddx अब g(x) हो जाएगा, प्लस अब हम g(x) को लिखेंगे और डिफरेंशियल किसका करेंगे? डिफरेंशियल करेंगे हम f(x) का। ये रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ टू फंक्शंस। जब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, डिफरेंशियल करना होता है, तब इस रूल का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिफरेंशियल यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि ddx ऑफ f(x) इंटू g(x) बराबर हो जाएगा f(x) इंटू ddx ऑफ g(x) प्लस g(x) इंटू ddx ऑफ f(x). f(x) g(x) का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस g(x) और f(x) का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये केवल एक तरीके के रूप में आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल लेके बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं हमको दे दिया गया y इक्वल्स टू x क्यूब साइन x। दो फंक्शंस हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन x में दो फंक्शंस हैं, एक x क्यूब है, एक साइन x है। और हम अच्छी तरीके से जान गए कि x क्यूब जो है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, पावर रूल से चलेगा, और साइन x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको याद होना चाहिए। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने बताया था वो साइन x से बताया था, और हम जानते हैं साइन x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x होता है। अगर आपको अभी तक याद नहीं हुए हैं, एक लिस्ट बना के रख लो, फ्लैश कार्ड के रूप में अपनी पॉकेट में रखो। अगर नहीं याद आ रहा, फटाक से उसको देख सकते हो, रुकना नहीं है। तो भाई इसका डिफरेंशियल करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल का हमें इस्तेमाल करना होगा। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, ये सवाल जो है बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान लगा लो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको लिया है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखो, सवाल जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं बनते देर नहीं लगती। जो पेपर सेटर होता है उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है सवाल को बनाना। तरीका आपको पता होना चाहिए कि हमें इस सवाल को कैसे लगाना है, इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है। रैंडम सवालों को लगाना सीख जाओगे, अपने आप होशियार हो जाओगे। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन x, टू फंक्शंस
दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन किया गया है, हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये डी डी एक्स ऑफ बाई जो है या डी वाई ओवर डी एक्स जो है कैसे हो जाएगा, हमने ऊपर क्या बताया हुआ है, एफ एक्स को रोका, जी एक्स का डिफरेंशियल किया, प्लस जी एक्स को रोका, एफ एक्स का डिफरेंशियल किया। सेम केस यहाँ हम लगा देते हैं, एक्स क्यूब रोकेंगे, एक्स क्यूब को हमने रोक लिया, डिफरेंशियल हम किसका करेंगे, हम डिफरेंशियल करेंगे साइन एक्स का। ब्रैकेट में एक बार लिखे लेते हैं जिससे डाउट क्लियर होता रहे। प्लस अब हम साइन एक्स को रोक लेंगे, साइन एक्स को रोक लिया, और डिफरेंशियल अब हम लिखेंगे किसका, एक्स क्यूब का लिखेंगे। इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये पहला स्टेप हो गया, फार्मूला हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं वो इस चीज को ध्यान दें, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के हों। सबसे पहले जो हमको सवाल लगाना होता है उसका सही तरीका यही होता है कि उसका जो भी फार्मूला, जिस फार्मूले पर वो आधारित है, हमें उस फार्मूले को पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो पहला स्टेप केवल फार्मूले के लिए ही होता है। 1 नंबर तो वहीं से मिल जाता है, 1 मार्क्स तो वहीं से मिल जाएगा। तो फार्मूला जो ऊपर है उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब अगले स्टेप में हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है वास्तव में। तो एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, उसको रोका गया है। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल हमें याद हो गया है, ये क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स। खत्म, आगे बढ़ गए। प्लस साइन एक्स को हमने रोका हुआ है तो साइन एक्स ऐसे ही रहेगा। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशियल, इस पर हमें विचार करना है। एक्स क्यूब पावर रूल से गवर्न होगा, अलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा। पावर रूल का क्या कहता है, जो पावर है उसको हमें आगे ले आना है, और एक्स की जो भी पावर है उसमें एक की कमी कर देनी है, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर कर देना है। सवाल लग गया। अब खाली इसकी सेटिंग करनी है, डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर कहीं पर कोई चीज़ कॉमन लेने वाली है हम उसको कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम लेके कुछ थोड़ा अगर इजी बना सकते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन लेने का केस बनता है, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग बहुत आसानी से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। और आंसर के रूप में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा एक्स कॉस एक्स, प्लस यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो चुका, खाली 3 बचेगा स्केलर के रूप में, 3 साइन एक्स। गेम ओवर, खत्म कहानी। इस तरीके से बहुत ही आसानी से मल्टीप्लिकेशन जो फार्मूला है, रूल है, उसका इस्तेमाल करते हुए दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अभी एक ही एग्जांपल लेंगे हम इसमें। पहले बता चुके हैं कि ये जो वीडियो सीरीज हमने शुरू करी है ये क्विक रिवीजन सीरीज के तौर पे शुरू की गई है। तो इसमें क्विक रिवीजन करवाना है, जल्दी से जल्दी हमें अपने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन पर हमें आना होगा, उनको हमें देखना होगा। तो जल्दी जल्दी चीज़ हम जो सारी चीज़ें सीख रहे हैं, अगर हम डिटेल में डिफरेंशिएशन कैलकुलस को समझना चाहते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस को समझना चाहते हैं, तो हमें जो हमने डिफरेंशिएशन पर जो सीरीज बनाई है, रेगुलर सीरीज, उस पर आप जा सकते हैं। उसमें हमने डिफरेंशिएशन को बहुत ही विस्तार से समझाया हुआ है, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए डिटेल में बताया, तो उस पर आप जाके और डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा तीसरा नियम जो दो फंक्शंस के गुणन पर आधारित था। जरूरी नहीं कि केवल 2 ही फंक्शन गुणनफल के रूप में दिए गए हों, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर जितने ज़्यादा फंक्शन होंगे सवाल उतना ज़्यादा लेंथी होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे सवाल आएगा तो हम देखेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर नोट कर बना रहे हैं तो आप वीडियो को वॉच करके इसको आप नोट कर सकते हो, नोट्स बनाना चाहिए। दो फंक्शंस के योग और अंतर और उनके गुणनफल मल्टीप्लिकेशन के जो नियम है वो हम देख चुके हैं। अब इसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दो फंक्शंस जो हैं वो डिवीजन के रूप में लिखे हुए हैं, रैशनल नंबर के रूप में लिखे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन जो है दो फंक्शंस के डिवीजन के रूप में या रैशनल नंबर के रूप में दे रखा हो, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो डिवीजन रूल है उसके लिए बनाया गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन प्रैक्टिस में लाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो डिवीजन रूल क्या है, 4th रूल। नंबर से कोई मतलब नहीं है, जो मेन ऑपरेशन है उन्हें याद करो कि एक पहले फंक्शन में क्या था, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कराया हुआ था। दूसरे में क्या था कि प्लस माइनस 2 फंक्शंस को किया गया था, उनका डिफरेंशिएशन करना था। तीसरे रूल में क्या था, 2 फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया गया था, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना था। अब चौथे रूल के रूप में हम क्या ले रहे हैं कि 2 फंक्शंस अगर डिवीजन के रूप में दिए गए हों, रैशनल नंबर के रूप में दे रखे हों, तो उनका डिफरेंशियल हम कैसे करेंगे। माना कोई एक फंक्शन जो है एफ एक्स है,
और इसको डिवाइड कर दिया गया है जी एक्स से। दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों डिवीजन के रूप में लिए गए हैं और इनका हमें डी डी एक्स करना है। एफ एक्स अपान जी एक्स है, इसका डी डी एक्स करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसका तरीका जान लीजिए क्या होता है। बहुत आसान है। सबसे पहले एक जो है हम अपान की लाइन खींचेंगे मुख्य बटे, और नीचे हमें क्या काम करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर के रूप में जो जी एक्स दिया गया, फंक्शन दिया गया, इसका हमें स्क्वायर कर देना है। जी एक्स का स्क्वायर कर देना है, और ऊपर हमें क्या काम करना है, जी एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स। ये है तरीका, ये है वो फार्मूला जिसकी सहायता से हम इस तरीके के फंक्शंस जो रैशनल नंबर के रूप में, परिमेय संख्याओं के रूप में, भिन्न के रूप में दिए गए होते हैं, उनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला जाता है, उनका डिफरेंशियल किया जाता है एक्स की रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल ऑफ यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपान जी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, अपान में क्या आ गया, जी एक्स का होल स्क्वायर आ गया। जी एक्स का होल स्क्वायर इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में दिया गया हुआ तो उसका ब्रैकेट ही बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। तो जी एक्स का होल स्क्वायर, और जो न्यूमरेटर होगा उसके रूप में क्या आ रहा है, जी एक्स को लेना है इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स करना है, माइनस एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स करना है। जी एक्स को एफ एक्स के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स को जी एक्स के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल। और बटे में तो हम जानते ही हैं, जो डिनोमिनेटर होगा उसी का हमें होल स्क्वायर कर देना है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल की सहायता से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया गया कि दे रखा है बाई इक्वल्स टू, अगर हम मान लेते हैं कि दे दिया गया एक्स क्यूब अपान साइन एक्स, एक्स क्यूब अपान साइन एक्स दे दिया गया। रैंडम सवाल हमने उठाया है, हम नहीं कह सकते कि ये किसी बोर्ड एग्जाम में या किसी किताब में दिया गया है। ऐसे अनेक सवाल बनाए जा सकते हैं। कोई भी फंक्शन जो है, आप कोई दो फंक्शंस लेके उन्हें हम इस तरीके से लिख सकते हैं और उनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो मैं पहले ही कहता हूँ कि रैंडम सवालों के लिए हमेशा तैयार रहो। रैंडम का मतलब अचानक जो दिमाग में आए लिख लो, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल दो। असली लर्निंग वही होती है। तो अब इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सारे जो फंक्शंस हमने लिए हैं अभी तक, जो भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं, उन सब में जो वेरिएबल है वो एक्स लिया गया है। एक्स के अलावा हमने कोई दूसरा वेरिएबल नहीं लिया है। इसलिए जितने भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो रहे हैं, डिफरेंशियल्स निकाले जा रहे हैं, वो सब के सब विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाले जा रहे हैं। अगर हम फंक्शन को चेंज कर देंगे, एक्स की जगह पर हम टी ले लेंगे या एस ले लेंगे या आर ले लेंगे, तो उस तरीके से डिफरेंशियल भी चेंज हो जाएगा। उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन लिखना होगा। जैसे अगर वेरिएबल आर में लिया गया है तो फिर हमें डी डी आर लिखना पड़ेगा, डी अपान आर लिखना पड़ेगा, या डी वाई अपान डी आर लिखना पड़ेगा, यानी इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। या कोई फंक्शन अगर हमने कोई वेरिएबल हमने टी में ले रखा है, कोई फंक्शन जो है वेरिएबल टी में है, तो उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, तो हम डी डी एक्स लिखने के बजाय डी डी टी लिखेंगे, डी वाई ओवर डी टी लिखेंगे। इस तरीके से जैसे वेरिएबल चेंज होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर भी चेंज हो जाएगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब जो हम लिखते हैं डी डी एक्स, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोला जाता है। आगे आप क्लासेस में सीखोगे या आपने सीखा होगा, 11th की क्लास में आपको बताया गया होगा, इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से था। तो यहाँ पर बाई जो है फंक्शन एक्स में दिया गया है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल हो रहा है, और हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, या हम इसको कहेंगे डी डी एक्स ऑफ बाई। और कैसे होगा, ऊपर नियम लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर के रूप में साइन एक्स है, तो तुरंत एक जो है बड़ी सी लाइन खींच लो अपान वाली, और नीचे हम क्या लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं साइन एक्स, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ऊपर साइन एक्स को ऐसे लिख लो, साइन एक्स को लिखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे किसका, एक्स क्यूब का। हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कोई डाउट ना रहे। माइनस साइन लगाया, एक्स क्यूब को लिख लिया, और डी डी एक्स हमने कर दिया किसका, साइन एक्स का।
दिमाग में अगर इसको घुसाना है, समझाना है, दिमाग को सेटिंग करनी है दिमाग में, तो बहुत आसान है। देख लो आपस में इसको इंटरचेंज कर दिया गया था। यहाँ पे साइन एक्स था तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल लिखा, माइनस साइन लगा दिया। डिवीजन रूल में माइनस साइन लगेगा, हमेशा ध्यान रख लो। और एक्स क्यूब को बाहर निकाल लिया और डिफरेंशियल में साइन एक्स को ले जाके पटक दिया। साइन एक्स होगा तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होगा, और एक्स क्यूब होगा तो साइन एक्स का डिफरेंशियल होगा। बीच में साइन आएगा माइनस का, डिवीजन रूल है। और अपान में जो डिनोमिनेटर होगा उसका होल स्क्वायर कर देना। तो वेरी सिंपल सेटिंग इस तरीके से बनाई जा सकती है। ओके, ये फार्मूला इंप्लीमेंट हो गया, 1 मार्क रेडी, 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ तक के लिए। साइन एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आ जाते हैं तो ये है साइन एक्स। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, फंक्शन एक्स क्यूब यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन है, पावर रूल लगेगा यहाँ पे। पावर रूल प्रत्येक बच्चे को अब तक मेरे ख्याल से याद ही हो गया होगा। जो भी पावर दे रखी है इसको हमें आगे ले आना है, कोफिशिएंट बना देना है, और पावर में एक की कमी कर देनी है। क्यूब था तो ये स्क्वायर रह गया, माइनस एक्स क्यूब को ऐसे रहने दो। और साइन एक्स का डिफरेंशियल तो बिल्कुल बदनाम है, प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है। 1 सेकंड भी ना लगे, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, खत्म कहानी, डिफरेंशियल हो गया। अब खाली सेटिंग करनी है, इधर उधर उठा के रखना है टर्म्स को। जो भी चीज़ें दे रखी हैं, अगर कुछ कॉमन उमन निकलता निकाल लो, नहीं निकलता तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, काम खत्म। न्यूमरेटर के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो बहुत आसानी से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर के रूप में, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ रह गया 3 साइन एक्स, माइनस एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, खाली रह गया एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स हो गया। और अपान में आ गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स, खत्म कहानी। अब इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। तो 2 नंबर से ज़्यादा का सवाल बनता नहीं है देखा जाए तो, वेरी सिंपल। इस तरीके से अगर कोई फंक्शन, 2 फंक्शन जो हैं वो डिवीजन के रूप में दिए गए हैं, तो बहुत आसानी से उनका इस तरीके से, इस फार्मूले की सहायता से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला जा सकता है, वेरी इजी। अगर नोट बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी रैंडम सवाल अपने दिमाग में अगर आपके आ रहा है कि हम साइन एक्स को न्यूमरेटर बना दें और एक्स क्यूब को हम डिनोमिनेटर बनाएं, तब भी एक सवाल बन जाएगा, और उसका भी इसी तरीके से बहुत आसानी से सवाल लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हो खुद ही, खाली मत बैठा करो। ओके।